नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे 1946 में सरदार पटेल को अध्यक्ष ना बना करके आखिर कम मत मिलने के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष क्यों बना दिया गया था। तो आपको पता है कि 1940 से लेकर के 1946 के बीच में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। 1946 में कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव की बात आती है, जो कि उस समय पे इंडिया में बहुत ज़्यादा उथल पुथल का दौर होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त होता है। 1946 में ही सांप्रदायिक दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, आपको पता है। और 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और जो पावर होती है उसको ट्रांसफ़र करने की बात हो रही होती है। तो काफ़ी उथल पुथल का दौर होता है 1946। इसलिए जो कांग्रेस में सामान्यतः अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया थी, जिसमें सभी मेंबर का मत लिया जाता था, उस प्रक्रिया को ना अपना करके सिर्फ जो कांग्रेस की पीसीसी होती थी, प्रांतीय कांग्रेस प्रांतीय समितियां, उनसे उन्होंने सुझाव मांगा, राय मांगी। याद रखिएगा, मतदान नहीं हुआ था, सिर्फ सुझाव मांगा गया था। और जब सुझाव मांगा गया तो सुझाव में सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने को रिकमेंड किया गया था। लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर सरदार पटेल ने अपना नामांकन वापस लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बना दिया गया। अब क्या यूं पीसीसी की राय को खारिज करना कांग्रेस के लिए आम था या ये पहली बार हो रहा था, ये समझने की बारी है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे द्वारिका प्रसाद मिश्र जी अपनी किताब में लिखते हैं कि उन्होंने बताया कि अपनी किताब में कांग्रेस में किस तरह से चुनाव होता था, किस तरह से अध्यक्ष का चयन होता था। तो जब 1931 में कराची में कांग्रेस का सेशन हो रहा होता है, उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष होते हैं। लेकिन जब पीसीसी से इस बारे में सुझाव मांगा गया था, तो जो कांग्रेस प्रांतीय समितियां थी उन्होंने महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाने के पक्ष में अपना सुझाव दिया था। लेकिन महात्मा गांधी अध्यक्ष नहीं बने और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके पहले अगर हम जाए 1929 में, जब कांग्रेस का लाहौर में सेशन होता है, उस टाइम पे पीसीसी से जब राय मांगी गई, उन्होंने महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाने का रिकमेंडेशन दिया था। लेकिन वहाँ पास भी महात्मा गांधी ना बन के पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो और जब जब पीसीसी से राय मांगी गई तो 100 में से 50% केस में पीसीसी ने महात्मा गांधी को ही अध्यक्ष बनाने का रिकमेंडेशन सुझाव दिया था। लेकिन इस सुझाव को नहीं माना गया। और आपको पता है कि महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए, बेलगांव अधिवेशन में, जो कि 1924 में होता है। उसके बाद महात्मा गांधी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो पीसीसी की राय को न मानना कांग्रेस के लिए आम बात थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। अब बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनने से किसी को आपत्ति हुई थी। तो अगर हम तत्कालीन समय के समाचार पत्र देखें, किताबें देखें या फिर ब्रिटिश न्यूज़पेपर देखें, तो उसमें कहीं भी ऐसी घटनाओं का जिक्र नहीं मिलता जिसमें कांग्रेस के जो मेंबर थे उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्ष बनने का विरोध किया हो। क्योंकि उस टाइम पे ना तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पे अंग्रेजों का शासन था, और जो ब्रिटिश समाचार पत्र होते थे वो किसी के दबाव में भी नहीं थे। अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो ब्रिटेन को तो उस समय पर कोई ना कोई मसला चाहिए वो था सरकार के खिलाफ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसके बाद महात्मा गांधी को बहुत सारे पत्र लिखे। उन पत्रों ने में भी कहीं भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के मन में कोई भी खेद की जानकारी नहीं मिलती है। पत्र हमारे पास अभी भी मौजूद है। बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भी था महात्मा गांधी से पत्र में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेरे से ज़्यादा समझदार, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार और समाजवादी नेता है, तो वो इस पद की शोभा बढ़ाएंगे। इसलिए कांग्रेस ने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छा जब ये सुझाव आया था तो उस टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सभी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन किया था। इसलिए इसको एक सामान्य घटना के तौर पर देखा जाना चाहिए, समाज को विभाजित करने या फिर दो नेताओं को आमने सामने खड़े करने की घटनाओं के तौर पे नहीं। धन्यवाद।